जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज महापुरुष अच्युतानंद यानी माधवानंद जी की एक अलौकिक घटना का बारे में विचार करेंगे। ये अलौकिक घटना पूरी जगन्नाथ धाम नीलाचल क्षेत्र में हुआ। ऐसे घटना कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। तो ये महापुरुष का क्या घटना है, हम आज सत्संग का माध्यम से जानेंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद यानी माधवानंद बोलते थे, दे बुढ़ापा उम्र में यदि मेरे का कोई भरोसा करता है, मेरा नाम को कोई भरोसा करता है, तो मैं उनको ये भव संसार से उद्धार कर दूंगा। तो खुद थे माधव और उनका नाम था माधव। तो उनका कहने का मतलब है ये कली युग में श्रेष्ठ है नाम, ये नाम यानी माधव। ये माधव नाम का रहस्य बहुत बड़ा विचित्र है। जब सृष्टि शुरू हुआ ये माधव नाम से शुरू हुआ और जो सृष्टि खत्म होगा तभी ये माधव नाम से खत्म होगा। तो ये बड़ा माधव नाम का महत्व है, इसका बारे में अगले समय पर हम विचार करेंगे। परंतु ये नाम का महिमा जब हम बताएंगे ना, तब आपका हृदय पिघल जाएगा। तो महापुरुष कितना सुंदर सुंदर वाणी को वर्णन किए हैं अपना शास्त्र और मालिका का माध्यम से। और महापुरुष एक दिव्य घटना दिखाए थे। हर दिन जगन्नाथ धाम में जब महाप्रसाद होता है ना, तभी चड़ू होता है। इस चड़ू में तुलसी जल में चड़ू करते हैं। इसी चड़ू में हर दिन जगन्नाथ दिखाई देते हैं। जब दिखाई नहीं देंगे तब महाप्रसाद नहीं होगा। तो महापुरुष अच्युतानंद वो लिखे थे, क्या लिखे थे न, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते थे, बेड़े बेड़े चलू रे मु न होई भी दृश्य भोग सबु पोता हेब जान पंडु शिष्य। और महापुरुष बोलते थे ये कली युग अंत का समय पे मैं जब कल के रूप में जन्म हो जाऊंगा तभी एक घटना देखने के लिए मिलेगा। समय समय जो महाप्रसाद का समय में जो चड़ू होता है, इस चड़ू में मैं नहीं आऊंगा। ये तो क्या करेंगे ना, महाप्रसाद को लेकर एक मिट्टी का गाढ़ा में डाल देंगे। तो महापुरुष जो वाणी लिखे थे बहुत बार हो चुका है। और पिछले समय पर हर दिन जगन्नाथ जी इस चड़ू में आते थे। परंतु एक दिन ऐसा समय आया, भगवान तो चड़ू में नहीं आए और एक दूसरा व्यक्ति आए। वो आश्चर्य हो गए। इसी समय बनवाड़ी पूजा पंडा महाप्रसाद देते थे। इसी समय चड़ू में जगन्नाथ नहीं आए। और कौन आए? वो माधव आए। अच्युतानंद के तेरा जन्म यानी प्रभु माधव आए। तो उनका दिमाग खराब हो गया। इतना बड़ा संशय का बात है, फिर क्या करेंगे? ऐसा चीज कभी नहीं हुआ था, ऐसा घटना कभी नहीं घटा था। फिर बनवाड़ी पूजा पंडा ने प्रभु जी को प्रणाम किए, हे जगत का नाथ, अखिल ब्रह्मांड नाथ, कोटि कैवल्य ठाकुर, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है, गलती हुआ है तो हमको क्षमा कीजिए महाप्रभु, आप शांत रहिए और ये क्या घटना हमको दिखाए। फिर प्रसाद बनाए। एक बार नहीं, बार बार ऐसा घटना घटा। प्रभु जगत का नाथ जगन्नाथ चड़ू में नहीं आए और उनके जगह पर माधव जी आए। फिर एक दिन बनवाड़ी पूजा पंडा ने प्रार्थना किए, प्रभु ये मेरे को इतना संशय पे क्यों डालते हो? ये अधम पापी को क्षमा कीजिए और कृपा करके बताइए ये घटना क्या है, इसमें क्या सच्चाई छुपा है, कृपा करके हमको बताइए। और रात में सोए बनवाड़ी पूजा पंडा और जगन्नाथ जी सपने में आए। बोले, अरे जिनको चड़ू का समय पर देखते हो ना, वो और कोई नहीं है, ये मैं हूँ। और बोले, प्रभु आप अभी कहाँ पे हैं? ना मैं नीलाचल पे नहीं हूँ, मैं अभी जन्म हो चुका हूँ मानव शरीर पे। बोले, कहाँ जन्म हुए प्रभु? और बनवाड़ी पूजा पंडा को प्रभु जगन्नाथ बोलते हैं। उड़ीसा में जो जाजपुर जिला है, एक जगह है बहादुरपुर, इसी स्थान पर मैं रहता हूँ। और उसी दिन का बाद सुबह सुबह बनवाड़ी पूजा पंडा चले बहादुरपुर और जब देखे आश्चर्य हो गए।
जिनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का समय पे चौड़ू पे दर्शन कर रहे थे, वो खुद महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म स्वयं माधव थे और कोई नहीं थे। जब देखे तो उनको साष्टांग प्राणिपात कर लिए और आंख से आंसू बहने लगा। ये हृदय विगलित हो गया। इतना भाव भक्ति में, प्रभु आपका माया को हरा ब्रह्मा भी नहीं जानते, हम कैसे जानेंगे। तो इतना पवित्र थे बनमाली पूजा पंडा, जिसी वजह से उनको ये ज्ञान, ये घटना प्राप्त हुआ, ये दिव्य बात उनको बताए और किसी को बताए नहीं थे। 36 फाटक का सेवायत थे, सबके लिए नहीं, बनमाली पूजा पंडा को प्रभु कृपा वृष्टि किए। तो वही घटना बड़ा आश्चर्य हो गए, ये कैसे संभव है। ये प्रभु जगत का नाथ जगन्नाथ दारु ब्रह्म में थे, मानव तरु में बादलपुर में आकर जन्म हो चुके हैं। और बाद में उनको निमंत्रण किए जगन्नाथ धाम को और श्री मंदिर पे उनको पूजा किए, उनका गला में तुलसी का माला डालकर उनको पूजा किए बनमाली पूजा पंडा। ये घटना वो जानते हैं। तो इतना दिव्य आत्मा, दिव्य पुरुष यानी भगवान माधव थे, किसी को पता नहीं था। वो खुद महामंत्र को रचना किए थे और भक्त का घर में जाकर भगवान निर्मल्य यानी महाप्रसाद देकर लीला करते थे, जिसको शिवकल्प नवखंड निर्घंट में महापुरुष अच्युतानंद रचना किए। क्या बोले? महामंत्र कलकी महामंत्र तत् निश्चय प्रभु सिखाइबे, निर्माल्य भुंजाई भगवान भक्त घरे लीला करुथिबे। ये महापुरुष क्या लिखे? नवखंड निर्घंट में लिखे महामंत्र कलकी, जो कलकी महामंत्र है, राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र को शिक्षा कौन देंगे? ये खुद महापुरुष देंगे, जो नीलाचल का नाथ कोटि कैवल्य ठाकुर होकर जन्म हो चुके थे पवित्र बहादुरपुर में। वही शिक्षा दिए है, शास्त्र में वही लिखा है महामंत्र तत्व। ये महामंत्र का तत्व वो समझाए थे। और कैसे समझाए? घर घर में घूम घूम कर भक्त लोगों का पास जाकर समझाए थे और ये महामंत्र दिए थे। और निर्माल्य और कोटि कैवल्य ठाकुर महाप्रसाद निर्माल्य को घर घर में जाकर भक्त को बांटे थे। इससे लीला रचाए थे पवित्र उत्कल धाम में। तो वही है अच्युतानंद का 13 जन्म, जो खुद माधवानंद यानी नीलाचल का नाथ है, जगत के नाथ है, जगन्नाथ कोटि कैवल्यनाथ और खिराब्दीनाथ भगवान विष्णु है। तो उन्होंने ये पवित्र लीला को रचाए थे। और अगले समय पर हम विचार करेंगे और एक एक दिव्य लीला का बारे में सत्संग में विचार रखेंगे। तो इसी पवित्र कल के महामंत्र को हर जगह में बांटिए। समय नहीं है, हमें मृत्यु का करीब पहुंच चुके हैं। किसी समय पर किसी को मृत्यु हो चुका है, इसके पहले हमको सजा रहना है। जो मांस मछली अंडा ये सब खा रहे हैं, ये छोड़ दीजिए। नॉन वेज टोटली छोड़ दीजिए, वेज खाइए और श्रीमद् भागवत महापुराण को रोज पठन कीजिए। कल की महामंत्र और माधव नाम को भजन कीजिए। वही हमारा प्रार्थना और वही निवेदन का साथ हम सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।